अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे आप लोग, उम्मीद है। लास्ट हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कशन किया था, जिसमें ए रिक्वायरमेंट, बी और सी रिक्वायरमेंट हमने समझ ली थी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड से कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का काम हो गया था। डी पार्ट इसका मैंने आपसे कहा था कि मैं सिखाऊंगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड इसके अंदर एक्चुअली है, तो उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 डी बिकॉम पार्ट 1 ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड क्या है? देखिए जी, असल में ये एक मेथड है, एक ऐसा मेथड है कि जिसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है, इन्वेंट्री एंडिंग ये बिल्कुल एक थोड़ा अलग मेथड है। समझ लें कि ये अदर वैल्यूएशन मेथड में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से हटकर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट से हटकर है और वेटेड एवरेज मेथड से भी हटकर है। उन तीनों से थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, अलग क्या है? अब देखिए जी, इसका एक फार्मूला होता है कि इन्वेंट्री एंडिंग अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको एक काम करना होगा कि टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जितनी आपकी कंपनी के पास अवेलेबल गुड्स थी उन्हें पहले सामने रखिए, उनमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करवा दीजिए। उनमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करवा देंगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड द इन्वेंट्री एंडिंग। अब ये फार्मूला है, पहले तो आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है, फिर मैं बाद में ये बताऊंगा कि फार्मूला कैसे इन्वेंट्री एंडिंग को कैलकुलेट करके देता है। इसका ताल्लुक भी हमारी समझ लें कि प्रीवियस क्लासेस से है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग अपने सामने क्वेश्चन नंबर 7 रख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 1 जुलाई पर इन्वेंट्री थी पहले तो। ठीक है जी, तो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब अवेलेबल फॉर सेल निकालने के लिए हमें बस एक काम करना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जितनी हमारे पास थी वो आप ले लें, और जितनी आपने परचेज़ की हैं सारी आप परचेजेस को मिला लें। अगर परचेज़ को रिटर्न किया है तो उसको लेस करा दें। ठीक है, और अगर परचेज़ करने में ट्रांसपोर्टेशन आपने ख़र्चा किया है तो उसको ऐड करवा लें। यानी अवेलेबल फॉर सेल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AFS, अवेलेबल फॉर सेल निकालने के लिए आपको इन्वेंट्री ओपनिंग चाहिए, उसमें आपको ऐड कराना होगा परचेजेस, फिर ऐड कराना होगा ट्रांसपोर्टेशन इफ़ एनी, ट्रांसपोर्टेशन, और लेस कराना होगा परचेज़ डिस्काउंट, और लेस कराना होगा इफ़ एनी परचेज़ रिटर्न। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखना होगा, जो है उसको रख देंगे, जो नहीं है उसको रहने देंगे। ठीक है जी, हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री ओपनिंग भी है, उसमें यूनिट्स अलहदा दिए हुए हैं 1000 यूनिट्स और पर यूनिट 50 रुपये का है। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री ओपनिंग हमें दिए हुए हैं 1000 यूनिट्स और एक का रेट दिया हुआ है 50। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारी क्वांटिटी और ये आ गया हमारा रेट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट। ओपनिंग के बाद परचेजेस है हमारी। परचेजेस हमारे पास आप देख सकते हैं जुलाई में भी है, अगस्त में भी है, अक्टूबर में, दिसंबर में, फरवरी में, मार्च में और मई में। तो 1 2 3 4 5 6 7 परचेजेस हैं हमारे पास। तो परचेजेस 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 परचेजेस आ गई। क्वांटिटी लाइन से मैं लिखते जाता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। पहले 1200 की क्वांटिटी है, फिर उसके बाद 800,
फिर उसके बाद 2000 यूनिट्स, 2000 के बाद 1500, 1500 के बाद 700, 700 के बाद 1370, उसके बाद लास्ट में 450 और अमाउंट है 52.5, 52.50 या 5 वे की बात है 55, और फिर उसके बाद रेट है 56, फिर 57, फिर 58 और फिर 60 और फिर 62। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा कर क्वान्टिटीज़ को मल्टीप्लाई रेट से करवाऊँगा, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, ये अमाउंट हमारे पास आता जा रहा है। ये सबके अमाउंट आ गए। तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को भी ले लिया है और सारी परचेजेस को ले लिया है, बट मेरे क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, परचेज डिस्काउंट नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो मैं इसलिए बाकी चीज़ों को नहीं ले रहा। ठीक है जी, तो मैं इसका अमाउंट का टोटल कर रहा हूँ जो कि बनता है 505,200, 505,200। तो इसे कहा जाएगा टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सो दिस इज़ द वैल्यू, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, AFS लिख दिया मैंने। ठीक है, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आपके फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे रिक्वायरमेंट लिख दी गई है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन 30 जून 2010 अंडर ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, assuming that all sales were made at an estimated gross profit rate of 40%। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 40%। देखिए जी, बात ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आपको निकालनी है तो आपको ये देखना पड़ता है कि प्रॉफिट किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट जो हमें दिया जा सकता है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, या यूँ कह लें प्रॉफिट के दिखाने का तरीका, वो दो तरीके इनके पास। पहला प्रॉफिट दिखाने का तरीका होता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और दूसरा प्रॉफिट को शो करने का तरीका होता है प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, जो भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है वो कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे रेट लगा के करती है। ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है या कर रही है वो सेल्स पर परसेंटेज लगाकर, सेल्स पे रेट लगाकर कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूले आप देख लें। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट पे परसेंटेज लगेगी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये देखें आप, ये है C फॉर कॉस्ट और ब्रैकेट के अंदर क्या है, P फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, जो भी प्रॉफिट की परसेंटेज है एक्चुअली वो अप्लाई किस पर हो रही है, कॉस्ट पर, इसलिए इस फॉर्मूले को हम नाम देंगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, और इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट की परसेंटेज है वो अप्लाई हो रही है सेल्स पर, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है जी, तो फॉर्मूला ये याद करना होगा आपको। ठीक है, इन फॉर्मूलों की जाहिर सी बात है डेरिवेशन है पूरी बाकायदा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में S इज़ टू C, यानी S का मतलब सेल्स वैल्यू, और C का मतलब है कॉस्ट। ठीक है जी, और हमारे सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट रेट कहा हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट याद रखिए, अगर कहा जाए तो समझ जाए वो प्रॉफिट ऑन सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट रेट अगर कहा जाए तो वो समझ जाइए आप कि वो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट का सिर्फ रेट दिया जाए तो वो प्रॉफिट ऑन सेल्स की ही बात कर रहा है, तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है जी,
तो हमने यहाँ पर हेडिंग लगाई कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल होगा। तो C इज़ इक्वल्स टू S1 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज। C का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, S का मतलब है सेल्स वैल्यू और P का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, हमें तो C कैलकुलेट करना है, ये हमारा डाटा है, सेल्स हमें निकालनी है। तो सवाल के अंदर ये कहा गया था कि 5,800 यूनिट बेचे गए हैं, टोटल अमाउंट ऑफ 5,36,000। सेल्स आपको दे दी गई थी 5,36,000 की सेल्स आपको दे दी गई है, कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉफिट का रेट हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट 40% है, तो 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब ये होता है 40 डिवाइडेड बाय 100। तो जब 40 को आप डिवाइड करवाएंगे 100 से तो ये बनेगा 0.4। तो हमारी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट डन। तो अब मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि C इज़ इक्वल्स टू S का मतलब 5,36,000 एंड ब्रैकेट 1 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज़ 0.4। तो C इज़ इक्वल्स टू 5,36,000, 1 माइनस 0.4 करेंगे आप तो आएगा 0.6। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, 5,36,000 को एक्चुअली 0.6 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 5,36,000 को मल्टीप्लाई करवा दें 0.6 से, 321,600। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 321,600। सो दिस इज़ अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फॉर्मूले के हिसाब से दोनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर, इन्वेंट्री एंडिंग इज़ इक्वल्स टू टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 505,200 है हमारे पास, एंड लेस करवाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज़ 321,600। तो इन्वेंट्री एंडिंग हमारे पास बनती है, आप माइनस करवा दीजिए 505,200 में से 321,600, 183,600। This is the value of ending inventory 183,600 and this is our answer। तो बच्चों ये था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मेथड जो कि हमने यहाँ पर क्लियरली बात की है। ठीक है जी, इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोगों ने याद करना होगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो प्रॉफिट ऑन सेल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेट कहा जाएगा जैसे कि इस क्वेश्चन में था, तो तब भी आपका सेकंड नंबर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी तो वो इनमें ऐड हो जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा तो लेस हो जाएगा, रिटर्न दिया जाएगा तो वो लेस हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर ग्रॉस प्रॉफिट मेथड का। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए।